दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये देखिए, ये पीडीएफ में जो है सारा का सारा जितने भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम हुए हैं पहले 2022 से लेकर के 2010 तक का सभी सेट जो है दिया हुआ है। तो इन सभी सेट को जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं एक एक करके। तो आज का जो है प्रैक्टिस सेट 1 है, जो कि ये एग्ज़ाम 27/2/2022 को हुआ था। इसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है पहला, बेकिंग सोडा है सोडियम और क्या, सोडियम के बाद डॉट डॉट लगा हुआ है। तो बेकिंग सोडा जो है दोस्तों हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन को। 2 नंबर में है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है वो हो जाएगा आपका 73%। कितना? 73%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्न के नीचे उसका अच्छे तरह से उनसे रिलेटिव सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ये सब जो आप देख रहे हैं सभी को इससे रिलेटिव टॉपिक को कवर किया गया है। यहीं में देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 73% थी, लेकिन इसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है। केरल 93.91% साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जबकि 63.82 साक्षरता दर के साथ बिहार सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। तो देखिए, इसी से अगर रिलेटिव दे दिया तो आपका जितने भी साक्षरता से संबंधित आएगा क्वेश्चन वो नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ में ये भी बता दिया है कि सबसे अधिक जो है केरल में है, सबसे कम जो है बिहार में है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन के नीचे उससे रिलेटिव सभी टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, ताकि आप लोग अच्छे तरह से रिवाइज कर पाइएगा। हम जो है वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन सबको डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन के आंसर को, और सभी जो टॉपिक है उसको डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर डिस्कशन करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप लोग पीडीएफ ले करके अपने हिसाब से सभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है आज का, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 नंबर में है अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 4 नंबर में, 4 नंबर के बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों के सर्वागमता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो है भू भू को, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मिथ का क्वेश्चन है। 6 नंबर में है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो इसमें जो शामिल होते थे वो देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। हिंद चीन में जो शामिल होते थे वो थे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन को। 7 नंबर में इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर में है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। तो ये जो है MRI इस चिकित्सीय को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो बगीचा जो है ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। 11 नंबर में है किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021 से 22 में विजय विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो विजय हजारे ट्रॉफी का जो खिताब जीता था वो था आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 नंबर में है, 12 नंबर में इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे है 13 नंबर में, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है डी हो जाएगा। 14 नंबर में है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मानित किया गया था साइरस एस पूनावाला को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हो जाएगा 15 नंबर में, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 नंबर में है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर प्रतिवर्ष 1250 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा। जिसका आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है 17 नंबर में, 17 नंबर का आंसर जो है ए हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं 18 नंबर में, तारापुर केंद्र स्थित है। तो तारापुर केंद्र जो है वो आणविक शक्ति के लिए जो है स्थित है, और तारापुर का स्थापना जो है महाराष्ट्र में है तारापुर, वही में हुआ था, और इसका जो स्थापना हुआ था 28 अक्टूबर 1969 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। 19 नंबर में है लीलाधर जगूरी द्वारा रचित कविता है। तो मेरा ईश्वर जो है लीलाधर जगूरी द्वारा रचित कविता है। 20 नंबर में है किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य होगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो ये जो चीफ एंड स्टाफ थे वो आपका थे जनरल विपिन रावत, जो कि हेलीकॉप्टर उड़ान में उसकी मौत हो गई थी, विमान क्रैश में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कविता है। इसके द्वारा जो रचित कविता है लाल पान की बेगम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो ये जो है आरबीसी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन को। 26 नंबर में है चूज द करेक्ट प्रपोर्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन इसका जो है सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो ये जो है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, सभी द्वारा होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। आगे है एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, तो डी आई मेंडलीफ को जो है तत्वों के आवर्त सारणी के लिए इसको श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे 30 नंबर में इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष है अवधेश नारायण सिंह है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक जो है जी जे मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1714 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 नंबर का है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, का रेखांकित पद प्रतीक है। तो ये जो है समाज का, इसका जो प्रतीक है क्या हो जाएगा? समाज का। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य जो है खाद की उपलब्धता, खाद की पहुंच, खाद की सामर्थ्य, ये तीनों से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे है 36 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? तो ये जो बनी थी, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन इसका नीचे ही है, इसका जो है आंसर हो जाएगा सरिसा बांदला। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन को। 37 नंबर में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, तो ये जो है 1993 में हुआ था। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर वाला हो जाएगा, सहारनपुर। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था, जो कि आणविक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ में और भी इंपोर्टेंट तथ्य को दिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र देखिए, रावत भाटा जो है राजस्थान में है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, और काकरापार जो है गुजरात में है। और आणविक पूछे तो आणविक केंद्र के जो परमाणु आणविक केंद्र संयंत्र है वो तारापुर में है। चलिए आगे देख लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन को, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बैलाडीला जो है बस्तर में स्थित है। 41 नंबर में है सरहुल पर्व मुख्यतः मनाते हैं, तो सरहुल पर्व जो है मुंडा लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंडा जनजाति जो है सरहुल पर्व मनाते हैं। आगे है अमन फसल संबंधित है, अमन फसल संबंधित है, तो ये जो संबंधित है धान से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो ये जो लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर में, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसमें जो है गौरव लाघव यही सही विलोम है, बाकी बात सभी के सभी क्या है? गलत है। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो कितना है? वो लगभग 75% है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक कहानी यह भी की रचना है, तो ये जो है मन्नू भंडारी है। यह कहानी एक कहानी यह भी, इसका रचना कौन है? मन्नू भंडारी। आगे है मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर 384 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देख लेते हैं 48 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो है 15 मीटर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक पूंजी का उदाहरण जो है शिक्षा और प्रशिक्षण, ये नहीं है। बाकी बाद यंत्र, वो मशीनें, कच्चा माल, भवन, ये सभी क्या है? भौतिक पूंजी का एग्जाम्पल है। आगे है असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षी होता है, वो क्या है? तो वो शार्क होता है। शार्क का हृदय जो है द्विकक्षी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल ये जो है हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगार की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगार की जो समस्या होती है वो कृषि क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो ये हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर में है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अपदस्थ कर सकता है, तो ये जो है संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मतदाता सूची को आमतौर पे क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वोटर लिस्ट कहा जाता है। मतदाता सूची को वोटर लिस्ट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो ये जो है राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 57 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो रंग भेद आंदोलन से जो है नेल्सन मंडेला संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रयिकता है,
तो ये हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका जो संबंध है कथक से है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे 60 नंबर में है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है, तो इस प्रकार की कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 61 नंबर में है कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, तो ये सरोज, पंकज, अरविंद ये पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है एक होल का फर्श आयताकार है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है 54 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 62 नंबर में है दाल का बहुवचन शब्द है, तो दाल का बहुवचन शब्द दालें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है, तो ये जो मापक है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो हड़प्पा के धौलावीरा में जो है जलाशय का प्रमाण मिला है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, तो आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है ये शक्तिकांत दास है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है 3200 हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है, तो एस्चुरी बनाने वाली नदी हो जाएगा नर्मदा, एस्चुरी नर्मदा नदी बनाती है। बाकी बात जो है सब नदी जो है आपका एस्चुरी नहीं बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संप्रभु कौन है, भारत के संप्रभुत्व जो है भारत के लोग है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। हम भारत के लोग, भारत के प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं ना ये प्रस्तावना में, तो ये भारत के लोग जो है यही सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है, तो उपार्जित लक्षण जो है वो हो जाएगा शरीर का वजन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा ईस्टर। आगे की ओर देखते हैं। 73 नंबर में है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो ये हो जाएगा पशुपालन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 74 नंबर में 100 साल पहले किस देश ने नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, तो ये जो जर्मनी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 76 नंबर का क्वेश्चन वाराणसी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। सुंदरी वृक्ष डोट डोट में पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष जो है मैग्रेव वन में पाए जाते हैं, बी सही होगा। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो ये जो है दर्व गैस परिक्षेपित का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये जहरीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो ये जो है वित्त मंत्रालय द्वारा कहा जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट का निर्माण का कार्य किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, तो ये जो है सूर्य उसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है, तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये सदस्य नहीं थे, बाकी बात ये तीनों सदस्य थे। आगे देख लेते हैं। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डोट डोट वर्ग में आते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो उत्पादक में आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, ये जो है छात्रों के सीखने का आंकलन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है जापान एक विकसित धनवान देश बना है, तो ये जो है मानव संसाधनों के निवेश द्वारा बना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जितेंद्रीय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो उसका सही संधि विच्छेद जो होगा जीत प्लस इंद्रिय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 87 नंबर में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो शतरंज से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है इस्पात तथा लोहे जंग में सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है, तो ये जस्ता की है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 91 नंबर का क्वेश्चन, इसका इंग्लिश है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ये जो जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, तो इसमें जो है शिक्षा और प्रशिक्षण यही एक जरिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 95 नंबर में है भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, तो इसका जो लौटते मानसून की ऋतु का जो अवधि होता है वो होता है आपका, चलिए यहाँ देख लेते हैं। भारत में लौटते मानसून की अवधि अक्टूबर नवंबर है। लौटते मानसून शरद ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये जो जूट मिल हुआ था कलकत्ता में स्थापित हुआ था। आगे है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, तो इस वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 98 नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो ये जो है 1930 में दांडी से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, लेनिन का उत्तराधिकारी जो है स्टालिन था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
100 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? भारत जो है विकसित देश की श्रेणी में आता है, सी नंबर सही हो जाएगा। भारत एक विकसित भारत विकासशील देश है। ऐसे देश अल्प विकसित और विकसित देशों के मध्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास की ओर तेजी से अग्रसर रहते हैं। इनमें प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों से कम होती है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1 को और ये जो है 2022 के जो है 27 तारीख के क्वेश्चन को हमने करा दिया है। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आएगा आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है प्रीवियस ईयर 27/3 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। फिर इस चैप्टर को अगले वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। इसी तरह के जितने भी 2010 तक के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को इसमें डिस्कशन कराया गया है। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे लाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।